गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ पूर्व में जो कक्षाएं हुई उन कक्षाओं में हम मानव के प्रमुख व्यवसायों का अध्ययन कर रहे थे। प्रमुख व्यवसायों में प्राथमिक व्यवसाय चल रहा है अपना। प्राथमिक व्यवसाय में भी संग्रहण आखेट हो चुका है। कृषि के जो प्रकार है वो चल रहे हैं और उनमें भी जीवन निर्वहन कृषि हमने कल यानी पूर्व की कक्षा में कर ली थी। अब हम करेंगे विस्तृत वाणिज्य या व्यापारिक कृषि। जीवन निर्वहन कृषि के बाद बात आती है विस्तृत वाणिज्य व्यापार कृषि की। जीवन निर्वहन कृषि में मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, भोजन की पूर्ति करता है, साथ साथ अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ति कृषि के साथ करता है ताकि अपना जीवन यापन कर सके। न कि वो व्यक्ति एक व्यापारिक दृष्टि से न कि वो कृषि से जो प्राप्त उत्पाद हैं उन उत्पादों को बाजार में बेचने की कोशिश करता है। उसमें स्थिति ये होती है कि जनसंख्या का दबाव होता है अधिक और खेती का आकार होता है छोटा, यानी गहन कृषि की जाती है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए यानी जनसंख्या को जो दबाव है उस दबाव के लिए खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक उर्वरक खादों का प्रयोग करते हैं जो अधिक से अधिक पैदावार उत्पादन करने में सहायक हो, और साथ ही साथ सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिए जाते हैं ताकि लोगों की आजीविका का साधन बना रहे। उसके बाद बात आती है तो जब कृषि का आकार यानी कृषि की जो स्थिति है वो बदल जाती है ताकि मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उन पीढ़ियों की जो आर्थिक स्तर को बनाए रखने के लिए मनुष्य कुछ न कुछ क्रियाएं जरूर करता है और वो कृषि का रूप एक व्यापारीकरण की स्थिति में अपना लेता है। उसमें स्थिति ये होती है कि कृषि कार्य संपन्न किया जाता है मशीनों द्वारा। जनसंख्या कम होती है, खेतों का आकार बड़ा होता है जिसमें लोग यंत्रों द्वारा उत्पादन प्रदान करते हैं। तो जीवन निर्वहन कृषि के बाद जब व्यक्ति अपने जो खेती का आकार बढ़ा लेता है यानी अपने आवश्यक पूर्ति हो जाने के बाद जब बाजारों में पूंजी या उस सस्ते सामान को बाजारों में बेचने के लिए जब जाता है व्यक्ति तो उसे आय प्रदान की जाती है, उसे ही हम कहते हैं व्यापारिक कृषि। यानी जीवन निर्वहन कृषि के बाद आती है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। विस्तृत वाणिज्यिक कृषि यानी या कह सकते हैं इसे हम व्यापारिक कृषि या व्यापारिक कृषि। तो मनुष्य अपने मूलभूत आवश्यक पूर्ति से कर लेता है। आगे बात आती है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि। विस्तृत वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि। देखो, जीवन जो निर्वहन कृषि थी उनमें जीवन निर्वहन जो खाद्यान्न की कृषि थी उनमें खाद्यान्न के रूप में दो फसलें उगाई जाती है, एक तो गेहूं और एक चावल। गेहूं की जो कृषि है वो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती हैं, जैसे भारत का उत्तरी भारत, मध्य भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में ये कृषि कार्य किया जाता है। जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में चावल के लिए पैदावार की जाती है, चावल कृषि की जाती है जो खाद्यान्न के रूप में लगभग अधिकतर जनसंख्या का भोज्य पदार्थ माना गया है। चावल 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारत में होता है।
चीन के अंदर होता है, इंडोनेशिया के अंदर, बांग्लादेश के इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। अंतर इनमें यह है कि जो जीवन निर्वाह कृषि है, खेती का आकार छोटा होता है, जनसंख्या अधिक होती है। विस्तृत व्यापारिक कृषि में अंतर यह है कि यहाँ खेती का आकार बड़ा होता है और जनसंख्या कम होती है। यानी धीरे धीरे स्थिति ये बन जाती है, यानी धीरे धीरे स्थिति ये बनती जा रही है कि जो जीवन निर्वाह कृषि थी, जीवन निर्वाह कृषि ने अब विस्तृत वाणिज्य कृषि का रूप ले लिया, तो खेती का आकार बड़ा हो गया, तो उससे व्यापारीकरण की स्थिति उत्पन्न होने लगी। यानी जीवन निर्वाह कृषि ने अब विस्तृत व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि का रूप ले लिया। तो कृषि से प्राप्त उत्पाद बाजारों में भेजा जाने लगा। ये स्थिति क्या हुई कि एक विस्तृत वाणिज्य व्यापार कृषि की। अब बात आती है इनकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में कि विस्तृत व्यापार कृषि है उसकी विशेषता क्या है। विस्तृत वाणिज्य जो कृषि है, इनमें खेती का आकार होता है बड़ा, यानी 250 से 400 हेक्टेयर क्षेत्रों में खेती की जाती है, लगभग प्रति व्यक्ति होती है। फिर इसमें बात ये होती है कि बुआई से लेकर कटाई तक का जो काम है वो यंत्रों के द्वारा किया जाता है। इनमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, पर प्रति व्यक्ति उत्पादन की स्थिति अधिक बनती है। इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ ऐसी स्थिति अपनाई जाती है कि उन क्षेत्रों के लोग अपनी आसानी से वो जो खाद्य पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो विस्तृत वाणिज्यिक जो कृषि में बड़े बड़े गोदाम तैयार कर दिए जाते हैं और वो खाद्यान्नों को सुरक्षित रखा जाता है, भंडारण के लिए रखा जाता है। इन क्षेत्रों में जो खाद्यान्न फसल है, मुख्य रूप से गेहूं बोए जाते हैं, उसके बाद जो आदि बोई जाती हैं। इनके बाद स्थिति आती है कि मानव श्रमिक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती हैं इन क्षेत्रों में, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन बताया था। इसके बाद बात आती है कि जो स्टेपीज घास का मैदान है एशिया के क्षेत्र में, यूरेशिया क्षेत्र में, वहाँ उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डर्स है। इन घास के जो मैदान है, इन क्षेत्रों में भी विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है। इसके बाद स्थिति ये स्पष्ट होती है कि विस्तृत व्यापार कृषि का जो आकार है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि इनका जो रूप है वो जनसंख्या बढ़ जाने के कारण आवास के रूप में प्रदान किया गया है। तो विशेषतः इस प्रकार की जो कृषि है लगभग 250 से 1600 हेक्टेयर पर उत्पादन किया जाता है। यानी प्रति व्यक्ति पास इतनी जमीन होती है। बोने से लेकर काटने तक मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है। यानी जब से फसल बोई जाती है और जब तक काटी जाती है, जब तक इनका जो कार्य है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए
भंडारण बनाए जाते हैं, यानी गोदाम बनाए जाते हैं। खाद्यान्न के रूप में मुख्य फसल गेहूं बोई जाती है। इन क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इनके अलावा ये जो कृषि कार्य है शीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है। शीतोष्ण क्षेत्रों में होता है, जैसे स्टेपेज, यूरेशिया में घास का जो मैदान है उन क्षेत्रों में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, अफ्रीका में डाउन्स, अफ्रीका में वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, जो घास के जो शीतोष्ण मैदान है उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। इसके बाद जो स्थिति बनती है, जनसंख्या कम होती है, खेती का आकार बड़ा होता है। यानी बात करें विस्तृत वाणिज्य कृषि और जीवन निर्वहन कृषि में अंतर यह है कि जीवन जो निर्वहन कृषि है, जीवन निर्वहन कृषि में खेती का आकार छोटा और जनसंख्या अधिक होती है, और व्यापारिक जो कृषि है, व्यापारिक कृषि में खेती का आकार बड़ा और जनसंख्या कम होती है। इनके अंतर के बारे में हम बात करेंगे आगे।